चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम मॉडल पेपर की क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव जो है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम सेट 1 करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। और हमने पिछले वीडियोस में 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो उसको देख लेंगे तो मतलब आपकी 80% तैयारी जो होती है एग्जाम की वो हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको जरूर से देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। सो स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन। हमारे पास ऑप्शन है थिंक ओवर, टेक इन, टेल अपॉन, टेक ऑफ। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो सबका पहले मतलब समझ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सुटेबल होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो थिंक ओवर, मतलब मेरे प्रपोजल पे फिर से सोचो। अगर हम इसको रखते हैं तो हमारे ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। लेकिन टेक इन मतलब होता है लेना, टेल अपॉन होता है मतलब उस पे कुछ कहना, और टेक ऑफ मतलब होता है कि मतलब उस पे कुछ मतलब उसको छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे जो सुटेबल आंसर है वो ए ऑप्शन है, थिंक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, थिंक ओवर। ही इज सिंपैथेटिक डैश द पुअर। ऑप्शन है ऑन, फॉर, टू, थ्रो। ठीक है, ही इज सिंपैथेटिक ऑन द पुअर, फॉर द पुअर, टू द पुअर, थ्रो द पुअर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू द पुअर। ठीक है, नेक्स्ट है ही डैश गो देयर रेगुलरली। ऑप्शन है हमारे पास यूज टू, शुड टू, कुड टू, नीड टू। तो सबका मतलब होता है यूज टू का मतलब हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया था। यूज टू का मतलब होता है कि वो मतलब लगातार किसी चीज को करना। मतलब वो मैं कार को चलाया करता था या करता था, जब मैं ऐसा करता था, स्कूल जाया करता था, ऐसे में होता है तब वहाँ यूज टू लगाते हैं। तो यहाँ पे ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, वो वहाँ रेगुलरली जाया करता था। तो यहाँ पे यूज टू एकदम सही ऑप्शन है। लेकिन हम अदर ऑप्शन को देख लेते हैं, जैसे कि शुड टू। शुड टू का मतलब होता है कि चाहिए। ठीक है, वो उसे वहाँ रेगुलर जाना चाहिए। तो ये नहीं बैठ रहा है, ये भी नहीं बैठ रहा है, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। His work satisfied me, इसको पैसिव में बनाना है। तो आई का हम जानते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सॉरी मी का जानते हैं जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको आई बना देते हैं, आई। और वर्क क्या, सेटिस्फाइड है, यानी वर्ब टू है यहाँ पे। तो आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट है आई वॉज सेटिस्फाइड बाई हिज वर्क, में ये गलत हो जाएगा, विथ हिज वर्क। ठीक है, बाई हिम हो सकता है लेकिन बाई हिज वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, विथ हिज वर्क। यहाँ पे ऑप्शन हमारा विथ हिज वर्क होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 4 देख लेते हैं, सॉरी 5। ही वॉज लीनिंग डैश अ वॉल। ठीक है, लीनिंग का मतलब वो दीवार से क्या है, सटा हुआ है। बाई, फॉर, इन, अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अगेंस्ट। नेक्स्ट है आई डैश हर्ड द रिमार्क, और आई है उसके साथ हम माई सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हिमसेल्फ तो ही के लिए लगता है, हर सेल्फ सी के लिए लगता है, और इट सेल्फ इट के लिए लगता है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा इट रहे तो इट सेल्फ, ही रहे तो हिमसेल्फ, और सी रहे तो हर सेल्फ। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में किया था कि सी हर्ट्स हर सेल्फ, तो वहां डैश था, हर सेल्फ हमें बना था। तो जब भी सी से स्टार्ट हो उसमें हमें ऐसे ऑप्शन दिए हो, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। तो सी से हो तो हर सेल्फ, ही से हो तो हिमसेल्फ, और आई से हो तो माई सेल्फ, और इट से हो तो इट सेल्फ लगेगा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। पास, टू पास, पास्ट, पासिंग। ठीक है, पासिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लेट अस नाउ प्ले डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेंट वे। ठीक है, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नेगेटिव वाला क्वेश्चन टैग आएगा। तो यहाँ पे वोंट, हम सेल, जब भी सेल नॉट होता है तो वहां पे भी हम वोंट ही बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोंट वी। नेक्स्ट है, सॉरी इधर है, नेक्स्ट है 9 नंबर। विच इज द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा।
यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास रूट, रूटेड, रूट, रूट। तो यहाँ रूट का मतलब है रास्ता, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि इस रूट से जाना है, तो वो रूट है। यहाँ पे ये रूट मतलब जड़ होता है, जो ए नंबर में लिखा हुआ है इस रूट का मतलब जड़ होता है, और इस रूट का मतलब होता है रास्ता। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। देयर डैश बीन अ स्टीप राइज इन प्राइजेस, ठीक है। तो देयर बिन है तो इसके पहले हम हैव लगाएंगे, हैड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास हैव, हैज, हैड लगाएंगे। तो हमारे पास हैज है और हैव है। तो हैव तो हम जानते हैं प्लूरल के लिए लगाते हैं, और हैज बाकी सब चीजों के लिए। तो हैज यहाँ पे हमारा सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, ये पैसिव में दिया हुआ है, इसका एक्टिव बनाना है। द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित, तो रोहित किल्ड द स्नेक, ठीक है। क्योंकि जो रोहित है और भरटू तो रहेगा ही, रोहित क्योंकि वॉज है, जब जानते हैं भी टू होता है तो उसको जब पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वेयर, और ये पैसिव में ऑलरेडी है तो वॉज वेयर है, तो हमें इसे भी टू में बनाना पड़ेगा। तो रोहित किल्ड द स्नेक, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 12, डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। यहाँ पे हमें बेस्ट जो है ऑक्सिलरी वर्ब चुनना है। तो कैन यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, मतलब तुम मेरे लिए क्या कुछ मिनट के लिए इंतजार कर सकते हो। तो यहाँ पे शुड, कुड, मस्ट में, तो जब हम किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ हम कुड लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर, मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। इज गोइंग, हैज गोइंग, गोज, हैज बिन गोइंग। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा गोज, ठीक है। अक्सर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ गोज होगा। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वॉज, इसको डायरेक्ट में बनाना है, ये इनडायरेक्ट दिया हुआ है। तो ही आस्क्ड मी, ठीक है। तो ही सेड टू मी, उसके बाद हमारे पास रहेगा कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद रहेगा वेयर इज द बुक, ठीक है हमारे पास। क्योंकि वॉज है तो ये पूरा टेंस ही चेंज हो गया, क्योंकि आस्क है तो यहाँ सेड होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं, ही सेज टू मी। तो सेज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमारा टेंस पूरा चेंज हुआ है। वॉज भी नहीं होगा, ही मी, ठीक है। यहाँ पे भी वॉज दिया हुआ है तो ये भी गलत, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वही करेक्ट है, ठीक है। ही सेड टू मी वेयर इज द बुक। नेक्स्ट है 15, राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर है, ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये सारी चीजें आती हैं तो हमें वहां पे भी2 लगाना होता है। तो यहाँ पे बाई का भी2 होता है बाउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, बाउट। नेक्स्ट है माई शूज वेयर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक, ठीक है। तो सो टाइट यहाँ पे अंडरलाइन है और इसी का हमें मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है लूज, क्लोज फिटिंग, रिलैक्स्ड, स्लिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, क्लोज फिटिंग, बहुत ज्यादा टाइट फिट है उसका। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसोफर। ये ऑप्शन ए है, माई सिस्टर इज अ पोएट एंड द फिलोसोफर। माई सिस्टर इज अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसोफर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई एक ही आदमी दो चीज होता है तो उसके एक के पहले ही हम कोई आर्टिकल लगाते हैं। जब हम दोनों, जैसे अ पोएट है और द फिलोसोफर है, तो यानी ये दो चीजें, दो जन हो गए, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग दो लोग के लिए ऐसे यूज करते हैं। जब एक ही आदमी दो चीज होते हैं तो एक के पहले ही आर्टिकल लगाते हैं और दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आदमी का बात हो रहा है, मतलब माई सिस्टर का ही बात हो रहा है, यानी एक ही लड़की है और वो ये दोनों चीजें हैं, मतलब वो पोएट भी और फिलोसोफर भी है। तो सिर्फ पोएट के आगे लगाएंगे, फिलोसोफर के आगे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है 18 नंबर, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, दिस इज लेटर बाय विच सोहन रोट, सो लेटर, द लेटर इज वन विच सोहन रोट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 19 देख लेते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स टू अटेंड टू एट बेस्ट एट एनी रेट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट, ठीक है।
अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं उसको कमेंट जरूर किया करो कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस कैसे हो रही है, ठीक है। What is he angry, ठीक है, तो यहाँ पे what नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे why is he angry होना चाहिए था, ठीक है। तो आप इसको why कर लेना। why is he angry ऑप्शन है हमारे पास about, by, in, of, तो यहाँ पे होगा about, वो किस चीज के लिए एंग्री है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमिट, 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 तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कमिट। नेक्स्ट है 22, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक, क्विक का सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, मतलब उसी जैसा मिलता जुलता। क्विक होता है मतलब बहुत जल्दी। ऑप्शन है हमारे पास रैपिड, रेयरली, तो रैपिड का मतलब भी बहुत जल्द होता है, रेयरली का मतलब होता है मतलब बहुत जिसको मुश्किल से, मतलब जो मुश्किल से मिलता हो, रेयर हो। एंडलेस जिसका कोई अंत ना हो। सबमिट मतलब उसको जमा कर देना, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा रैपिड। नेक्स्ट है 23, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो ये जो जिस साइंस में हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जूलॉजी। नेक्स्ट है नो न्यूज डैश गुड न्यूज, तो इज, आर, वॉज, वेयर, तो यहाँ पे इज होगा, ठीक है। न्यूज जो होता है वो कोई प्लूरल नहीं होता है, न्यूज एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है जो कि इज है। 25 देख लेते हैं, ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पररी बेसिस, यहाँ पे टेम्पररी अंडरलाइन है लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है, मिसप्रिंट है, तो टेम्पररी का एंटोनिम बताना है, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा बताना है, तो हमारे पास ऑप्शन है परमानेंट, गेस, सो कॉम्प्लिकेटेड, तो ऑप्शन हो जाएगा परमानेंट। टेम्पररी का मतलब होता है कि जो कुछ टाइम के लिए, और परमानेंट हमेशा के लिए। 26, शी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो शी सेड दैट शी डिडंट, यहाँ पे डू है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें इसे सिंपल पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, शी डिड नॉट लाइक दैट, ठीक है। और दिस का कभी भी जब हम नरेशन बनाते हैं तो डैट हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन सही है क्योंकि बाकी सब में किसी में भी डैट नहीं है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, टूथेक, 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 टूथेक मतलब होता है दांत का दर्द, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, टूथेक। एन एस इज डैश डल एनिमल, अ, द, एन, नो आर्टिकल, तो इज अ, ठीक है, यहाँ पे अ आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट है ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ डैश टू मी, ऑप्शन है बिलोंग, बिलोंगिंग, बिलोंग्ड, बिलोंग्स, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बिलोंग। नेक्स्ट है करेक्ट द, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, एक्सेप्टिंग ऑफर, आई एक्सेप्ट ऑफर्ड, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का आप स्पेलिंग ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार स्पेलिंग मतलब पूछता है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था कि एक्सेप्ट का भी पूछा था, ठीक है, स्पेल्ड वर्ड। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल, ठीक है, इज, हैव, हैज, आर, ठीक है, तो बॉयज इन द कैंप, ठीक है, एक लड़का, सारे बॉयज में से एक लड़का क्या हो गया है, बीमार पड़ गया है, तो यहाँ पे हैज लगेगा। नेक्स्ट है सी ट्राइड एवरी प्लान, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, प्लान वाज नॉट एनी लेफ्ट बाय हर, ये इसका कोई सेंस नहीं हो रहा है। सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, ट्राइड नॉट एनी प्लान दैट सी नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, ही केम हियर डैश, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिसेंट, रिसेंटली, इन रिसेंट, ऑन रिसेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिसेंटली, ठीक है। रिसेंटली का मतलब होता है कि हाल फिलहाल में, मतलब लेकिन वो चीज बीत गया हो, ठीक है, कुछ टाइम उसको हो गया हो। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, ऑप्शन और देख लेते हैं,
Mohan teaches in biology which school at 10 a.m. 10 miles is a long distance. तो हमें इसमें से incorrect sentence बताना है. तो हमारा जो incorrect sentence है वो C है, which school at 10 a.m. Next है sugar dash in water, dissolve, had dissolve, will dissolving, dissolves. तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे dissolves. Next है choose the correctly spelled word, appearance, 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 appearance. तो इसमें से जो भी स्पेलिंग सही है वही हमारा आंसर करेक्ट होगा. ऑप्शन ए हमारा सही है, appearance. ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लेना स्पेलिंग को, क्योंकि हो सकता है इसी में से कोई पूछ दे. The purse was full dash money, full at money, of money, by money, in money, of money. ठीक है. She was late, she could not catch the train. यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना है. Since she was late, she could not catch the train. The train not get catch because she was late. Late was she, so he could not catch the train. She is getting late, so she was not catching the train. ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. Since she was late, she could not catch the train. ठीक है. राजा said, I am hungry. यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है. तो राजा सेड का तो राजा सेड ही रखेंगे क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. तो राजा सेड ही वॉज हंग्री. तो ये जो हमारा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा. राजा नहीं सॉरी, ही वॉज हंग्री वॉज, ये तो गलत है. राजा सेड दैट आई वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री होना चाहिए था. तो राजा सेड दैट ही वॉज हंग्री. ठीक है, तो यहाँ पे राजा सेड दैट ही वॉज हंग्री. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट है डैश ही कम टुडे, ऑट, मस्ट, माइट, विल. तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा माइट. माइट ही वो आज आ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विजिट द ताजमहल. बी हैड बीन, बिंग, बिन. ठीक है. आई हैव नेवर बिन, तो हैव है तो बिन ऑब्वियसली लगेगा. ठीक है. शी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट. सीन, साइन, सीन, सीन. तो ठीक है, तो जब कोई ऐसा होता है जैसे कि एक्सीडेंट, क्राइम, तो वहां पे जो सीन होता है, जैसे क्राइम सीन आपने सुना होगा, एक्सीडेंट सीन, ऐसे, तो उसके लिए हम ये वाली सीन यूज करते हैं. ठीक है, SCENE. तो ये वाला सीन होगा हमारे यहाँ हमारे पास. ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा. और ये याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे सीन स्पेल्ड वर्ड के लिए, तो यहाँ पे सीन ये वाला करेक्ट होगा. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस. द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर इज हेटेड एवरीवेयर. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा. The poor are hated everywhere. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है 44. I think she spent the entire afternoon at the phone. तो ऑप्शन है हमारे पास in, on, at, for. ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है he fell and was taken to dash hospital. O hospital, the hospital, एन हॉस्पिटल, नो आर्टिकल. तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, नो आर्टिकल. ठीक है. नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ओकेजन, 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 ओकेजन. तो ऑप्शन हमारे पास इसमें से जो सही वाला जो ओकेजन का स्पेलिंग होगा वही हमारा असली वाला जो आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओकेजन. नेक्स्ट है इट इज बीइंग रीड बाय अस. तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में इसको बनाना है. ठीक है, ये पैसिव में है तो हमें एक्टिव में, यहाँ पे बिंग लगा हुआ है. ठीक है, तो बिंग जब भी होता है तो हमें पता है कि जो एक्टिव में होगा वो ING प्लस मतलब सॉरी इजRM प्लस भरफोर होना चाहिए. ठीक है, तो जिसमें भी इज होगा और साथ में भरफोर होगा वही हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो ऑप्शन ये देखते हैं. विल है तो इसमें तो होगा ही नहीं. हैव है तो ये भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे भी इज है और ऊपर से बिंग है, तो इज तो होगा ही और साथ में भरफोर होना चाहिए एक्टिव में. ठीक है, और
वी रेड, कैन है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, आर है, ठीक है। तो वी आर रीडिंग, ठीक है। तो इज आर एम प्लस वर्ब 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, वी आर रीडिंग इट। अगर आपको वॉइस नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने वॉइस और नरेशन पे मतलब शॉर्ट में ही समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको एग्जाम के पहले के लिए उतना देख लोगे तो आपका ऑप्शन से आप करेक्ट कर लोगे, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन डैश, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? इनविजिबल, इलीगल, इनऑडिबल, इलीजिबल, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इनविजिबल, ठीक है। जिसको हम देख नहीं सकते इनविजिबल है, जिसको हम सुन नहीं सकते उसको इनऑडिबल, और जिसको हम मतलब चूज नहीं कर सकते हैं, नॉट टू बी फिट टू, नॉट फिट टू बी चूजन, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी, जिसको फिट टू बी चूजन तो एलिजिबल, ठीक है। और इलीगल का मतलब जानते हैं, जो लीगल नहीं है। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ पीस इज रैपिड, क्वाइट, जर्नी, रिस्टोर। तो पीस का मतलब होता है शांति, क्वाइट का मतलब भी होता है शांति, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है केक्स आर मेड बाई हर एवरी संडे, एवरी संडे केक्स मेड बाई हर, शी मेक्स केक एवरी संडे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ हमारे जो सब्जेक्ट बनेगा वो सी ही बनेगा, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बी ही है जिसमें सी से हमारा क्या बन रहा है सब्जेक्ट, तो हमारे पास ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वॉइस डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास बुक के क्वेश्चन मात्र 40 रहेंगे जिसमें से 10 आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो बस उसमें 30 ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो अगर आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो आपके पास 30 ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और बाकी आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव है वो ग्रामर सेक्शन से ही करने पड़ेंगे। तो आपको वॉइस और टेंस अगर आता है तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, वरना आपको ये सारे ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, जो भी स्पेल्ड वर्ड है, या फिर हो सकता है आपको ये भी अच्छे से ना याद हो रहा उस टाइम, ना याद हो तो आपको मतलब ये आना चाहिए, ठीक है। वॉइस और टेंस कम से कम आना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 51 द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री इज, मिलिट्री का एंटोनिम क्या होता है? सिविल, ठीक है। तो ये याद रखना कि मिलिट्री का उल्टा होता है सिविल। एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, ठीक है। इन, अबाउट, फॉर, ऑफ, ठीक है। एज, अबाउट मी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। आई डैश योर ऑफर, आई, और यहाँ पे देखो फिर से एक्सेप्ट के लिए दे दिया है, तो इसमें से जो भी एक्सेप्ट स्पेलिंग करेक्ट होगा वो हमें यहाँ भरना है। तो एक्सेप्ट, 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 यहाँ पे एक्सेस है, अडॉप्ट, तो यहाँ एक्सेप्ट होता है, ठीक है। ये वाला एक्सेप्ट नहीं होता है, ये एक्सेप्ट होता है, ठीक है। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कि उसमें जैसे कोई चीज दी होती है उसमें से एक्सेप्ट, मतलब ऑल स्टूडेंट आर प्रेजेंट एक्सेप्ट राम, ठीक है। राम को छोड़ के बाकी सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो उस लिए ये वाला एक्सेप्ट यूज करते हैं। और किसी चीज को हम स्वीकार करते हैं उसके लिए हम ये वाला एक्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं विल यू गिव मी डैश शुगर, एनी, मेनी, सम, मच, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सम। नेक्स्ट है आई हैव नथिंग टू, नथिंग डैश टू से, फार्दर, फादर, फर्दर, आइदर, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, फर्दर, ठीक है। ये वाले फर्दर का मतलब होता है दूर, ठीक है, दूरी। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन आउट, अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, नीस, तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो डी हो जाएगा, नीस। नीस का मतलब होता है भतीजी, जो कि एक फीमेल हो गई। नेफ्यू मतलब भतीजा, ये मेल है। ब्रदर मेल है, और अंकल भी मेल है, तो ये तीनों एक मेल है। और नीस यहाँ पे फीमेल है, जो कि ऑड है इसमें, ठीक है। ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी, अ, द, एन, नो आर्टिकल, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 58 जापान इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द राइजिंग सन, लैंड, कंट्री, टाउन, विलेज, तो लैंड, ठीक है। नेक्स्ट 15 यू गॉट एनी मनी, हैव यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास हैज, हैव, गॉटन, इज,
तो गॉट है यानी यहाँ V3 है, तो हमारे पास भी V3 ही लगेंगे यहाँ पे, और यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हु कैन प्रिवेंट मी डैश डूइंग दिस फ्रॉम विथ ऑफ अबाउट, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रॉम। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे 61 से हमारे बुक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन्ड एनमिटी, जेलसी, एजुकेशन, परफेक्शन, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट, परफेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चन का मतलब अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है 62 नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ थर्ड क्लास, ठीक है। ये ऐसे ही याद है मुझे, ठीक है, आप लोग को भी याद होना चाहिए। हमने देखा था स्टोरी में अ पिंच ऑफ स्नफ में कि जो नानू काका है उन्होंने सेकेंड क्लास के कैरेज में ट्रेवल किया था, जबकि उनके पास थर्ड क्लास की टिकट थी। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लेजेंट, मतलब टेमिंग का मतलब होता है कि पालना, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास वाइल्ड, वीक, रोबस्ट, डोमेस्टिक, तो ऑप्शन हो जाएगा डोमेस्टिक, यानी जो डोमेस्टिक यानी जो पालतू जानवर है उनका जो पालना पोसना था उसके वजह से जो लाइफ थी वो बहुत प्लेजेंट बन गई थी। ये वाला जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। मिस्टर स्टेफन चुकबुकोव इज अ डैश लॉयर, लैंड ओनर, पोएट, राइटर, तो हमने देखा था अ मैरिज प्रपोजल में जिसमें सारे कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, वहां पे लिखा है लैंड ओनर, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड मैन, एनिमल, विंड, फायर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फायर। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो आप जरूर से मेरे 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो देख लेना, उससे आपको आपके मतलब 80-90% आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट है as soon as he woke up the next morning he would open the tin and examine the god is from, जब भी गॉड आए तो समझ जाना द आर्टिस्ट का है, क्योंकि उसमें सिर्फ गॉड पे ही वो पूरा स्टोरी गॉड के आसपास ही है, तो वो समझ जाना कि द आर्टिस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है in many traditional society the relation between dash is more important than that between husband and wife, ठीक है। तो किसके बीच का रिलेशन वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है हमारे पास डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, मदर एंड फादर, मदर एंड चाइल्ड, अंकल एंड फादर, तो यहाँ पे हमारे हो जाएगा मदर एंड चाइल्ड का सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है the second chief source of a newspaper's revenue is the dash government, wealth of owner, policies, politician, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी wealth of the owner। नेक्स्ट है for the next 4 or 5 years Benji went on creating more houses for more hens is from, ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ऑप्शन है हमारे पास द अर्थ, a marriage proposal, how free is the press, a child is born, आंसर हो जाएगा हमारा द अर्थ, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, हमारे पास 69 हो गया। अब 17 देख लेते हैं, सॉरी 70। इंडियंस आर बाय नेचर डैश स्टूपिड, रिलीजियस, टिमिड, जेलस, तो ऑप्शन हो जाएगा बी रिलीजियस। नेक्स्ट है लोमोव इज अ डैश ऑफ स्टीफन चुकबुको, ऑप्शन है ब्रदर, नेबर, ग्रैंडफादर, अंकल, तो हमने देखा था कि वो नेबर है उनका। नेक्स्ट है लुमो वॉन्ट्स टू मैरी डैश जेसिका, सुजैन, फ्लोरेंस, नटालिया, तो ऑप्शन हो जाएगा नटालिया। और बेंजी ने किससे शादी की थी, तो उसका नाम था फ्लोरेंस, ठीक है, तो ये भी याद रखना, हो सकता है पूछ ले। एची बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम्स एज अ डैश डॉक्टर, जर्नलिस्ट, सिंगर, एक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, जर्नलिस्ट। इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेक, तो यहाँ पे टुप थुका, कैन ठुका, रुप थुका, जुप थुका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी रुप थुका। नेक्स्ट है Which state does Martin Luther King Jr. want to see as a developed state? तो ऑप्शन है अलास्का, टेक्सास,
शिकागो, अलाबामा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अलाबामा। हाउ फेबल इज मेन्स पावर इज फ्रॉम। ऑप्शन है स्वीडिश लव आई डू नॉट गो, फायरहाइम, स्नेक, लॉन्ग सॉन्ग ऑफ स्नेक, माई सेल्फ, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्वीडिश लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट है 77, Who decided to kill the snake? The poet's father, the poet himself, the poet's brother, the poet's friend। तो ऑप्शन हो जाएगा poet himself, मतलब वो खुद ही उन्होंने सोचा था मारने का। नेक्स्ट है I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume is from To Atom, Fireheim, Snake, Song of Myself। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Song of Myself। नेक्स्ट है Starving through the leafless wood, dash run scolding for their food। तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रोल्स, गर्ल्स, बॉयज, फेरीज। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ट्रोल्स, ट्रोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम स्नेक, फायरहाइम, ऑड टू ऑटम, एन एपिटाफ और है हमारा जो ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे फोन आ गया था, स्नेक और टू अटम एंड एपिटाफ फायरहाइम। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और टू अटम, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था ये शुरू लाइन में ही दिया था, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ठीक है। नेक्स्ट है 81, Some of the immediate and brilliant results of modern invention are too maddening to resist it from The Earth, A Child is Born, I Have a Dream, Indian Civilization and Culture। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। I assure you that I enter this offer in a spirit of prayerful humility and total dedication is from। ठीक है, तो ये कौन कह रहे थे अपनी स्पीच में? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे थे, जैसा कि हमने देखा था चैप्टर जब हमने पढ़ा था। तो अगर आप लोग को याद हो तो ऑप्शन हो जाएगा भारत इज माई होम, ठीक है। ये जो मेन लाइन है वो मतलब आप देख रहे हैं कि कितने सारे चैप्टर्स का पूछ रहे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई मतलब लाइन आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किस क्वेश्चन चैप्टर से लिया गया है। Nanukaku was coming to Delhi to visit his sister, visit the hospital, see a minister, meet his nephew। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, see a minister। The condition of Negroes was appealing, refreshing, happy, comforting। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपीलिंग, मतलब उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। नेक्स्ट है the dash most have made life much pleasanter एंड मोर सिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारे पास ईटिंग हैबिट, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, किलिंग पीपल, एजुकेशन। तो हो जाएगा हमारे पास टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो आप लोग ये जरूर से याद रख लेना, क्योंकि ये इस लाइन से पता नहीं चल रहा है ज्यादा कि ये किस चैप्टर का है। नेक्स्ट है ओनली सेंट knows how to sing has been composed by। ऑप्शन है टी.एस. एलियट, कमला दास, के.एन. दारूवाला, डी.एच. लॉरेंस। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कमला दास। नेक्स्ट है 87, द पोएटिस बेग्स फॉर डैश फ्रॉम एवरीबॉडी, लव, शेल्टर, फूड, रिस्पेक्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लव, ठीक है। ये माय ग्रैंडमदर हाउस की जो पोएटेस हैं, जो कमला दास हैं, वो अपनी पोएम में बोली है। तो आई होप आपको ये लाइन से पता चल रहा होगा कि किस चैप्टर का बात हो रहा है। नेक्स्ट है हु वाज इन अ वे ऑफ द स्नेक, द पोएट, द फैमिली, द कलीग्स, द नीबर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, द पोएट, ठीक है। अवे का मतलब होता है डर, ठीक है। डैश इज द मास्टर क्रिमिनल, रॉड्रिगेज, रॉजर, मैथ्यू, मैकेविटी। तो ऑप्शन हो जाएगा मैकेविटी, ठीक है। नेक्स्ट है रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ डैश, हार्ट फेलियर, सेप्टिकेमिया, किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सेप्टिकेमिया। नेक्स्ट है
English belongs to the ancient dash family of language. Indo-Pakistan, American Indian, Indo-European Indian, Australian. तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, इंडो यूरोपियन। नेक्स्ट है from 11,050 onward, English began to emerge as a language of dash, dance, लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लिटरेचर। नेक्स्ट है आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट डैश बिकम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट, गवर्नेंस एंड एजुकेशन। ऑप्शन ए है फ्रेंच, बी जर्मन, डी स्कैंडिनेवियन और सी है लैटिन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंच। 94 देखते हैं हु रोट पियर्स द प्लूमैन। ऑप्शन है हमारे पास चौसर, लैंगलैंड, वाइक्लिफ, गोवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैंगलैंड। नेक्स्ट है हु रोट किंग लियर। ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। ये इंग्लिश स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन अगर आपने नहीं वो बुक पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और बाकी जो 90 तक क्वेश्चन है वो हमारे बुक से और ग्रामर से, तो आपको वहां तक आपको डेफिनेटली अपना प्रैक्टिस करना है। जरूर से कमेंट करके बताना कि आपका कितना सही हुआ है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन डैश, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, इंडिया, इराक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडिया। टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, अमेरिकन, स्कैंडिनेवियन, लैटिन, फ्रेंच। तो ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकन। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट इज ए और एन डैश, एपिक, मोनोलॉग, सटायर, ऑड। ठीक है, तो ये एक एपिक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर एन टैगोर का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर रोट डैश, लामिया, मैकबेथ, गीतांजलि, सावित्री। तो ऑप्शन होगा डी, गीतांजलि। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट है 100 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन डैश इंग्लिश, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, नाइजीरियन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिकन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 1 का कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। और बाकी के जो भी नेक्स्ट सेट है उसको हम रोज एक एक सेट करेंगे और उसके बाद हम लेटर और क्वेश्चन के भी मतलब इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी वीडियोस करने वाले हैं। तो उसके लिए आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।